चर्चा के दौरान भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्ण और अर्जुन में कौन शक्तिशाली था? पहले भाग में आप लोगों ने यह सुना कि अर्जुन अकेले ही पंचाल नरेश को अरेस्ट करके यानी बंदी बनाकर अपने गुरुदेव के वचनों को निभाते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अविनाश कुमार जी। नमस्कार। तो अभी तक हमने देख चुका है कि 1-0 का लीड अर्जुन ने ले लिया है। अब मैं तीसरे युद्ध की बात करूंगा। इसके बाद जो तीसरा युद्ध था वो था द्रौपदी स्वयंवर का। जब द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को मना कर देती है द्रौपदी की नहीं, मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी, कर्ण बैठ जाता है। फिर अर्जुन उसका लक्ष्य भेदन करता है और द्रौपदी से शादी करने के लिए जब वो वरमाला पे अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए जाता है तो वहां पे दुर्योधन और अन्य जो राजा थे वो मना करते हैं, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण के वेश में थे। वो लाक्षागृह से ये लोग बनवासी थे। लाक्षागृह के बाद ये लोग ब्राह्मण के वेश में घूम रहे थे। तो वहां पे अर्जुन जाके लक्ष्य वेदन करता है और वहां पे ये लोग जो क्षत्रिय समाज थे इनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक राज कन्या जो है वो ब्राह्मण के साथ कैसे, साधारण सा ब्राह्मण बनवासी से। तो ये लोग विद्रोह करते हैं कि नहीं, अगर द्रुपद को शादी करना है तो इन क्षत्रियों में से किसी के साथ वो शादी कराए, नहीं तो फिर इस ब्राह्मण को हम लोग पकड़ के दंडित करेंगे। वहां पे भीम और अर्जुन, भीम वहां पे जो खंबा होता है उसको उखाड़ के और वो सबको ललकारता है कि अगर तुम में क्षत्रियता है तो आओ मुझसे लड़के दिखाओ, युद्ध करो। वहीं पे शकुनी कर्ण को धनुष पकड़ाता है कि हे कर्ण, तुम इससे धनुर युद्ध करो और इसको हराओ। कर्ण ने धनुष उठाया और कर्ण अभी ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। ये मतलब स्वयंवर के पहले और लक्ष्य भेदन के बीच का जो ये मतलब चर्चाएं हैं। लक्ष्य भेदन के बाद, लक्ष्य भेदन हो चुका है, अर्जुन स्वयंवर जीत चुका है। द्रौपदी स्वयंवर में मतलब माला पहनाने के पहले यानी कि गले में माला डालने से पहले ये घटना है। हाँ। तो वहां पे कर्ण बोलता है कि एक साधारण ब्राह्मण है, ये कैसे लेके जाएगा? तो कर्ण अपना धनुष लेके बाण चढ़ा के और उसकी ओर बोलता है सावधान ब्राह्मण। इतना बोलते ही अर्जुन, क्योंकि वो ब्राह्मण वेश में था तो ये कर्ण समझ नहीं पाया कि ये कौन है। अर्जुन उसी समय सावधान बोलने के तुरंत बाद अपने धनुष से तीर मारता है और उसके धनुष टूट जाती है। कर्ण बोलता है कि गुरु परशुराम, आचार्य द्रोण, इंद्र और अर्जुन के सिवा मेरा धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके फिर वहां से कर्ण जाता है, मतलब निकल जाता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी अर्जुन ने एक लीड ले लिया। तो यहाँ पे अब 2-0 यानी 2.0 से आगे चल रहे हैं। अभी अर्जुन चल रहा है 2-0 से आगे। अभी कर्ण के समर्थक वो बोलेंगे कि नहीं ये तो कर्ण चला गया, रेडी नहीं था, वो उसे पता नहीं था कि ये ब्राह्मण था, अर्जुन था। तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे रेडी नहीं था। हालांकि अर्जुन ने उसे हराया, लेकिन फिर भी चलो इसको हमने रिलैक्स दे दिया। फिर उसके बाद जो चौथा युद्ध है अर्जुन और कर्ण के बीच, वो इनडायरेक्ट युद्ध है। वो इनडायरेक्ट युद्ध होता है जब ये लोग वनवास गए थे। जब इन लोगों को 13 वर्ष का वनवास हो जाता है तो ये चिढ़ाने के लिए जो दुर्योधन और उनकी जो टीम थी, शकुनी, दुर्योधन और दुशासन, ये लोग पहुंचते हैं वन प्रदेश में। वन प्रदेश में जाके और ये चिढ़ाने के उद्देश्य से मटन बनाते हैं वहीं पे और अच्छी मालपुए बना के खाते हैं उनको चिढ़ाने के लिए। और जो दुर्योधन होता है वो एक गंधर्व कन्या को छेड़ देता है। शुरू का मन चला है, ये एक गंधर्व कन्या को छेड़ता है। गंधर्व कन्या अपने भाई से, जो चित्रसेन उसका भाई था, उससे कंप्लेन करती है। चित्रसेन रात को अटैक करते हैं, गंधर्व सारे अटैक करके इनकी जो कौरव सेना थी उनको ध्वस्त करते हैं और उसके बाद दुर्योधन को बंदी बनाते हैं। दुर्योधन को बंदी बना के ले जाते हैं तो कर्ण पीछे से आता है लड़ाई करने के लिए। कर्ण और गंधर्वों में घमासान युद्ध हुआ, दोनों में इतने घमासान युद्ध। गंधर्वों को कर्ण ने मारा, बुरी तरह मारा। तभी चित्रसेन आता है, चित्रसेन की एंट्री होती है और चित्रसेन
इतनी बुरी तरह मारता है कर्ण को, इतनी बुरी तरह मारता है, उसको बांध कर बंदी बनाने वाला होता है, कर्ण भाग जाता है वहां से। तो यहाँ पे आप देखिए कि कर्ण जो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, दुर्योधन बंदी है, मित्र बंदी है और कर्ण भाग गया, तो कहीं ना कहीं आप इसे क्षत्रियता तो नहीं कर सकते हैं। फिर वहीं पे जो दुर्योधन के एक सैनिक था, वो जाके उसे पता रहता है कि बगल में इनका कैंप है युधिष्ठिर का, तो वो जाके युधिष्ठिर से मदद मांगता है कि कुछ भी हो, है तो इंटरनल मैटर। हाँ। और इंटरनल मैटर है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो आए हैं उनसे लड़ने के लिए ये दोनों भाई आपस में मिल जाएंगे। तो ये उसकी चालाकी थी और वो जाके कंप्लेन करता है कि हे युधिष्ठिर, युवराज पे संकट है। तो एक तरह से ये राज्य पे संकट हुआ और हस्तिनापुर के एक युवराज को बंदी बना लेना कहीं ना कहीं ये एक गरिमा की बात है। गरिमा की बात है। हस्तिनापुर के लिए एक शर्म की बात हो जाएगी कि अगर वो बंदी बना लेगा हस्तिनापुर के युवराज को, जिसके ध्वज तले पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण और ऐसे लोग रहते हुए युवराज को बंदी बना ले। एक गंधर्व जो नाचने गाने वाले हैं ये बंदी बना लिए, तो कहीं ना कहीं ये लज्जा की बात थी। तो यहाँ पे मैं दाद देना चाहूंगा युधिष्ठिर का कि युधिष्ठिर ने सोचा कि नहीं, घर का जो कला है वो घर में इंटरनल मामला है, एक्सटर्नल अफेयर्स में ये हम नहीं स्वीकृत करेंगे। ये पॉलिसी देखिए आज भी चलती है। हमारे इंटरनल स्टेट्स आपस में कितना भी मोदी की शिकायत करें, लेकिन जब एक्सटर्नल थ्रेट्स का मामला, पाकिस्तान की मामला, चाइना का मामला, तो एक हो जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उसी से सीख हमें मिली है, महाभारत से ही। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अर्जुन और भीम तुम दोनों जाओ और चित्रसेन से उसने जो गलती किया उसके लिए माफी मांगो, और अगर उसके बाद भी वो नहीं छोड़ रहा है युद्ध करो, तो युद्ध करके कैसे भी छुड़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारा दायित्व है। तो यहाँ पे देखिए कि उसने पहले माफी मांगने के लिए बात की, क्योंकि वो धर्म का पुजारी था, धर्मराज उनको बोलते हैं। वो जानते थे कि ये गलती यहाँ पे दुर्योधन की है, तो कहीं ना कहीं माफी मांगो। लेकिन अगर उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है तो फिर हमें राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, तो फिर हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ाई करना पड़ेगी। तो अर्जुन जाता है वहां पे, अर्जुन और भीम जाते हैं, दोनों माफी मांगते हैं, बोलते हैं हे चित्रसेन, तुम्हारी बहन मेरी बहन की जैसी है, इसने जो अपराध किया है उसके लिए हमें माफी मांगते हैं और राज्य की तरफ से हम माफी मांगते हैं, लेकिन तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर का आदेश है कि हम आपसे माफी मांग के इनको छुड़ाएंगे। मैंने अनुनय विनय करके किसी तरह हम युवराज को छुड़ाएंगे, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हमें बोला कि कैसे भी करके युद्ध भी करना पड़े तो भी युद्ध करके छुड़ाना ही पड़ेगा। तो चित्रसेन ने बोला कि नहीं, ये माफी भी योग्य तो ये कारनामा है नहीं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे फिर अर्जुन बोलता है कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे बड़े भैया का आदेश है। फिर चित्रसेन ने बोला कि ठीक है, तुम युद्ध ही कर लो। फिर गंधर्वों में और अर्जुन में युद्ध हो जाता है, फिर घमासान युद्ध होता है, अर्जुन बाणों से छत बिछत करता, सारे गंधर्वों को मार देता है। फिर चित्रसेन मायावी युद्ध करता है, आसमान में दुर्योधन को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। तो वहां पे अर्जुन ने बाण से छत बना दिया कि वो उसके ऊपर उड़ ही नहीं पाएगा। वहां पे रोक के फिर चित्रसेन को मारा और उसको धरती पे गिराया। लास्ट में चित्रसेन ने बोला कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मुझे इंद्र ने भेजा था और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ तुम्हारे जैसे योद्धा को कि तुमने इस प्रकार मेरे से युद्ध किया। यानी मतलब कर्ण वहां से भागा, अर्जुन वहां पे गंधर्वों को मार गिरा, यानी 3.0। तो अगर अर्जुन को यहाँ पे 3.0 से हम आगे करते हैं। 3.0 से यहाँ पे अर्जुन आगे हो गए।